नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 22/2022 के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन को इशू करके जीएसटीआर 9 के अंदर चेंजेस कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में यह आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 15 नवंबर 2022 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 164 के अंदर, उस पावर को यूज़ करते हुए CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट किया है और ये 3rd अमेंडमेंट है CGST रूल का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म GSTR 9 के अंदर बहुत सारे चेंजेस किया है गवर्नमेंट ने। जैसे कि सबसे पहले बात करें, पैराग्राफ 7 के अंदर चेंज किया है, जहाँ पे जो वर्ड था अप्रैल से सितंबर, अब वहाँ पे उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके अप टू 30 नवंबर कर रही है। ठीक है, सो दोस्तों, यहाँ पे जो चेंज है वो पैराग्राफ 7 में। मैं आपके सामने ये GSTR 9 का इंस्ट्रक्शन है वो भी लेके आया हूँ। देखो, ये है पैराग्राफ 7। यहाँ पे बेसिकली टेबल नंबर 10 और 11 के बारे में बताया गया है। 10 और 11 में कौन सी टेबल होती है? जब अपनी सप्लाई अमेंडमेंट्स के थ्रू बढ़ाते हैं या घटाते हैं। मतलब बेसिकली पिछले साल का कोई भी इनवॉइस इस साल के नवंबर मंथ तक आपने रिपोर्ट किया है। ठीक है, हालांकि ये 30 सितंबर था पहले, अभी ये नवंबर मंथ कर दिया गया है क्योंकि टाइम लिमिट भी चेंज कर दी गई है। मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बताया था आपको कि टाइम लिमिट चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एनुअल रिटर्न में गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन में बदलाव नहीं किया था। अभी यहाँ पे बदलाव कर दिया गवर्नमेंट करिए कि पिछले साल का कोई भी सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, आपने 30 नवंबर 2022 तक दिखाया है तो उसकी रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 10 और 11 में कर सकते हो। यहाँ पे बोलते हैं, ये देखो 10 और 11, कि अगर पिछले साल का कोई भी इनवॉइस रहता है या डेबिट नोट रहता है, क्रेडिट नोट रहता है, तो पिछले साल की रिपोर्टिंग अगर आपने इस साल के 30 नवंबर तक किया है तो उसकी रिपोर्टिंग 10 और 11 नंबर टेबल में जाना है। इसी प्रकार से टेबल नंबर 12 के अंदर चेंज किया। टेबल नंबर 12 किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है टेबल नंबर 12। यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होती है रिवर्सल की। ठीक है, तो बेसिकली पिछले साल का यानी 21-22 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड 22-23 के अंदर आपने रिवर्सल किया है नवंबर तक, 30 नवंबर तक, क्योंकि अभी इसकी डेट जो है वो चेंज करके 30 नवंबर कर दिया, 30 नवंबर 22। तो पिछले साल का कोई भी अमेंडमेंट आपने इस साल के 30 नवंबर तक किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे टेबल नंबर 12 में दे सकते हो अगर आपने रिवर्सल किया है तो। इसी प्रकार से अगर ITC क्लेम किया है सीरियल नंबर 13 के अंदर, मतलब कि टेबल नंबर 13 में यहाँ पे देना होता है। देखो, ये है टेबल नंबर 13, जहाँ पे बोलते हैं कि ITC की डिटेल पिछले साल जो भी आपने ITC लिया, पिछले साल का जो भी ITC इस साल की 3V के अंदर लिया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 13 में देनी होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर पिछले साल का कोई भी इनपुट इस साल की रिटर्न के अंदर लिया 30 नवंबर तक तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ टेबल नंबर 13 में देनी होती है, क्योंकि 30 नवंबर की टाइम लिमिट है। आप पिछले साल की कोई भी सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ITC का रिवर्सल इस साल की 30 नवंबर तक कर सकते हो। 21-22 का 22-23 के 30 नवंबर तक कर सकते हो। उन सभी की रिपोर्टिंग आपको GSTR 9 में करनी है। तो यहाँ पे ये बदलाव कर दिया है सरकार ने GSTR 9 के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।